अदालती कार्रवाई में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि 21वीं तरमीम में फैसला किस तनासुब से आया था ये देखें। बेंच के रुकन जितने भी हों, फैसले का तनासुब बदलता रहता है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा है कि असल फैसला पार्टी सरबराह का ही होता है, कायद कोई भी हो। सवाल उठाया कि किसी जमात का एक सेनेटर हो तो वो किस पार्लिमानी पार्टी से हिदायत लेगा। पार्टी हेड कोई और है और अरकान कहते हैं कि हमारा कायद कोई और है, तो ये फैसला सरबराह के बगैर नहीं हो सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि पार्लिमानी पार्टी में तमाम अरकान की अहमियत है। पार्लिमानी पार्टी में पार्टी सरबराह की आमियत नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी पार्टी की मशावरत से फैसले होते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि आप केस के हक़ाइक़ पर जा रहे हैं, अदालत ने कानूनी नुक्ते का तयन करना है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा है कि ख़त कब लिखे गए, कब मिले, अदालत ने पहली समाअत पर ये सवाल पूछे थे। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, अदालत ने सिर्फ समझने के लिए सवाल पूछा था। स्पीकर ने फैसला ख़त मिलने के वक्त पर नहीं अदालती हुक्म की रोशनी में दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, क्या अदम एतमाद भी पार्लिमान का अंदरूनी मामला नहीं था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदालत ने तयन करना है कि वज़ीर आला का इंतखाब दुरुस्त था या नहीं। वकील इरफान कादिर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A के फैसले में तजाद है। ऐसा लगता है कि अदालत दबाव में है। मरियम नवाज कहती हैं कि उन्हें कम से कम यकीन था कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा, ये भी यकीन था कि इंसाफ नहीं मिलेगा और ये ही कौम को बताना चाहती थीं। बोली, फुल कोर्ट ना बनाने की एक वजह यह है कि खौफ, इनको अपने ही किए हुए फैसलों का तजाद सामने आने का खौफ है। जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है। ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं। सवाल किया कि कहीं लिखा है कि पार्टी का सरबरा पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए? लिखा है तो बताएं। बोली, लोग जान जाते हैं कि फैसला आइन और कानून नहीं, जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया गया है। अब कुछ भी कर लें, लोग तो जान गए। नायब सदर नून लीग ने कहा कि मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। एक या दो जजेस जो हमेशा नून लीग मुखालिफ रहे, बार बार उन्हें बेंच में बिठाया जाता है। चंद मनपसंद जजेस के फैसले से तासुर मिलेगा कि इदारे न्यूट्रल नहीं, किसी के सहूलतकार बनकर किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक जुम्बिश कलम से 3 शख्स मुल्क की किस्मत का फैसला करें। बोले, कुछ ताकतें इस मुल्क को आमराना 1 यूनिट बनाना चाहती हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अवाम अपने फैसले खुद कर रहे हैं। इमरान खान को सामने रखकर मुआशी तरक्की और जमहूरी सफ़र के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। 3 जजेस के फैसले से जो सियासी सूरत हाल बनेगी उसे संभालना हमारे बस में नहीं होगा। हमजा शहबाज वज़ीर आला बने या परवेज़ इलाही, इससे आसमान नहीं गिरेगा। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबरा चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन के फुल कोर्ट पर दलाइल मुकम्मल। बोले, अवाम में अगर ये पैगाम गया कि अहम सियासी मामलात पर चंद जजेस फैसला करते हैं तो माय लॉर्ड फिर कोई शक नहीं कि आसमान गिर जाएगा। दलाइल में कहा कि अदालत ने स्पीकर के वोट मुस्तरद करने के इख्तियार पर वाज़ेह फैसला दे रखा है। अगर जलसे में अरकान को कहा जाए कि फ़लाँ को सपोर्ट करना है तो क्या ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास तस्वुर होगा? जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि अगर आपकी बात मान ली जाए तो क्या अरकान असेंबली डमी है? अदालत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। कहा कि PDM वाले दूध पीते बच्चों की तरह रो रहे हैं। बोले, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारुड को 2 बार दलाइल देने की ज़रूरत पड़ी। अगर आपका वकील काबिल नहीं था तो कोई और वकील कर लेते। शहबाज गिल बोले, सुप्रीम कोर्ट ने बदमाशों की बदमाशी, धमकियों को मुस्तरद कर दिया। असद उमर ने कहा है कि अदालत पूछती रही कहाँ लिखा फैसला जमात का सरबरा करेगा। अदालत ने उन्हें बहुत वक्त दिया लेकिन इनके पास जवाब कुछ नहीं था। फ़ारूक हबीब ने कहा है कि फसादी रानी फितना बर्पा कर रही हैं, आइन और कानून को मानने को तैयार नहीं। बोले, जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम नहीं आएगा जो नून लीग की मर्जी का फैसला दे। चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर से वीडियो कॉल पर मौजूद थे। मुनीस इलाही की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, किसी को भी ना ज़बानी ना ही तहरीरी नोटिस दिया गया। दावा किया कि इलेक्शन से एक रात पहले दोबारा पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई थी। पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में फैसला हुआ था कि वोट परवेज़ इलाही को ही देना है।
प्रोजेक्ट इमरान, साद रफ़ीक के इल्ज़ामात। पहला इल्ज़ाम, अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ना आती तो EVM के जरिए 2/3 अक्सरियत दिलवाई जानी थी। दूसरा इल्ज़ाम, अफवाज पाकिस्तान में मर्जी की तकर्रियाँ करनी थी। तीसरा इल्ज़ाम, अदलिया में खराबी पैदा करने से मुतालिक था। चौथा इल्ज़ाम, मुल्क में रिमोट कंट्रोल सदारती निज़ाम लाना था। पांचवा इल्ज़ाम, आईनी और जमहूरी बुनियादों पर हमला किया जाना था। मीडिया से गुफ्तगू में साद रफ़ीक ने कहा है कि हमने तसव्वुर भी नहीं किया था कि आईनी तब्दीली के पैर नहीं लगने दिए जाएंगे और इसके खिलाफ साजिश जारी रहेगी। साजिश में इमरान अकेला नहीं होगा, इसके सहूलतकार भी होंगे। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरख्वास्त लेकर गई, दीवारें फैलांदी सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री की, और कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्री खुली, रजिस्ट्रार घर से भागा भागा आया, उसने कहा जी पिटिशन किधर है? तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटिशन तो अभी तैयार नहीं हुई। तो पिटिशन उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटिशन तैयार करें। ये कभी किसी मुकदमे में हुआ? मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खोली गई, इनके लोगों ने दीवारें फैलांगी, रजिस्ट्रार भागा भागा आया कि दरख्वास्त दें। जब उन्हें बताया गया कि अभी दरख्वास्त तैयार नहीं हुई तो कहा कि हम अभी यहाँ बैठे हैं, आप पिटिशन तैयार कर लें। क्या किसी और केस में ऐसा देखने को मिला? इन लोगों के लिए छुट्टी के दिन रात में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खोली गई और इनकी दरख्वास्त वसूल की गई। इस मुल्क की वफादारी का मजा तब आता है जब आप पे अदालती कत्ल हुआ हो। बिलावल भाई मेरे बेटे, उनके नाना की बात कर रहा हूं, और आप मुल्क की वफादारी का सबूत दिखाएं। इस मुल्क की वफादारी की बात तब आती है जब बादशाह खान 40 साल कैदोबंद गुजारते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भाई हम वफादार हैं। ये हुकूमत को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट या और इदारे हुकूमत के साथ इस तरह की हरकतें करती हैं तो हुकूमत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उस मुल्क को बचाने के लिए अपने रास्ते निकाले। और ANP के रहनुमा इमल वली खान ने कहा है कि मुल्क की वफादारी का लुत्फ तब आता है जब अदालती कत्ल हुआ हो। मुल्क की वफादारी की बात होती है जब बादशाह खान 40 साल कैद काटते हैं और कहते हैं कि वो वफादार हैं। मुल्क को बचाने के लिए हुकूमत को अपने इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मकसी ने मसाइल के हल के लिए सियासतदानों, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया समेत तमाम इदारों पर मुश्तमिल ग्रैंड जरगे की तजवीज़ दे दी। मोहसिन दावर ने कहा कि आइन पर अमल नहीं हो रहा और हर किसी ने अपना आइन बना लिया है। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि फुल कोर्ट की तश्कील जायज़ मुतालबा है।